हम 7th एग्जाम्पल कर रहे थे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स में। हमारा 7th एग्जाम्पल था जिसमें हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे पॉइंट्स पे। जो 7th एग्जाम्पल है उसमें हमें फंक्शन गिवन है और 7th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि भी एक ऐसा सेट है ए जो रियल्स का सबसेट है। ठीक है, एक ए सेट है जो कि रियल से बिलोंग करता है और जो वो ए सेट है, जो ए वो फंक्शन हमें गिवन है वो आर स्क्वायर यानी कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसका सबसेट है, यानी कि जो एलिमेंट ए के अंदर हैं वो ऑल्सो उसमें वेरी कर रहे हैं आर में। तो आपके पास जो फंक्शन है वो आपको दिखाना है कि कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस एट ए बी पॉइंट इफ बी नॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टूड करने वाला ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि भी आपका जो एफ ऑफ एक्स वाई में मतलब आपका टू वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, इन्होंने बोला कि 1 वैल्यू तब देता है फंक्शन जब वाई की वैल्यू 0 कंटेन नहीं कर रही है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है और उस 1 के प्लेस पे हमने ए पुट किया तो ए, उन्होंने बोला y की वैल्यू 0 तब होगी, फंक्शन उस टाइम पे 0 होगा जब y को आप 0 कराओगे। और उन्हें कहा y को हम 0 कब कराएंगे, मतलब सेकंड वेरिएबल 0 होगा हमारा। और जो सेकंड है उन्होंने बोला कि b आपका 0 है। देखो आपका फंक्शन क्या बनेगा, अपने फंक्शन के अंदर a भी पॉइंट रखनी है, तो आपका जो फंक्शन है वो a b मतलब एक्स वाई के प्लेस पे आप a भी पुट करते हो। तो उन्होंने बोला है कि आप a के प्लेस पे जैसे 1 वेरिएबल में पुट करोगे, 1 वैल्यू देता है तो उस टाइम पे तो a कर दिया। दूसरा जो प्लेस है जो आपका y वाला वेरिएबल है उसमें उन्होंने बोला कि y की वैल्यू 0 कंटेन करती है। y की वैल्यू 0 तब होती है जब 0 हो, और यहाँ पे b की वैल्यू 0, तो आप y को 0 पुट करोगे, वैसे भी 0 आ रहा है। ऑल्सो इन्होंने b को भी 0 कर दिया, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, a0 का, और बस सारे का सारा क्या होगा, 0 फॉर ऑल a। ठीक है, अब आप लिमिट कराओ एक्स वाई से a 0 कराओगे, बिकॉज y तो 0 है, a में ही पॉइंट लगेगा। एक्स वाई टेंस टू a0 फॉर एक्स वाई फंक्शन, लिमिट x टेंस टू a एंड y टेंस टू 0 एफ एक्स वाई। तो एक्स वाई फंक्शन आपके पास क्या है, जब आपका y आपके पास 0 है तो फंक्शन 0, एंड जब y आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है 1, तो फंक्शन क्या है आपका 1। तो आप 1 के प्लेस पे जब x को 0 और x को 8 एंड करोगे तो वैल्यू आपको फंक्शन देगा 1, बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई कोई वेरिएबल मतलब गिवन हमें नहीं है। मतलब x होता तो आप डायरेक्ट a रख देते, फंक्शन हमें 1 ही गिवन है, इस कांस्टेंट वैल्यू तो 1। तो f ऑफ a0 पे फंक्शन हमारा हमें गिवन है कि भी वो 0 होता है, 0 है। तो आपकी जब आपने लेकिन वैल्यू हमारे पास आई 1, इट मीन्स जो आपकी लिमिट एक्स वाई टेंड कर रही थी a0 को फॉर एफ एक्स वाई फंक्शन नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ a0, बिकॉज a0 फंक्शन पे वैल्यू हमारी 0 आ रही है, और जब हमने जो हमें फंक्शन गिवन था उस पर हमने देखा तो वैल्यू हमें 1 आ रही है, तो 1 नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एफ इज डिसकंटिन्यूड एट a0 फॉर ऑल a के लिए। सेकेंड आपका जो 8th एग्जाम्पल है उसमें है आपको शो डेट द फंक्शन एफ रियल्स बिलोंग्स टू रियल्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की ब्रैकेट डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स वाई आपकी नॉट इक्वल टू 0 है और 0 अदरवाइज इज कॉन्टिन्यूटी एट 0 0। देखो इस फंक्शन में हमें कॉन्टिन्यूटी 0 0 पे चेक करनी है, तो आपको बाय डेफिनेशन आप जानते हो कि भी आप कैसे होता है एप्सिलॉन वाली प्रॉपर्टी में, क्या आप एक एप्सिलॉन लेट करते हो जो 0 से ग्रेटर है भी गिवन एनी रियल नंबर, उसके बाद आपका एफ ऑफ एक्स वाई होता है माइनस एफ ऑफ ए बी पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो एक्स वाई फंक्शन आपके पास एक्स वाई न्यूमिनेटर में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, आप फंक्शन रख दोगे। उसके बाद आप ए बी पॉइंट ए बी 0 बी बी 0, तो फंक्शन के अंदर 0 0 रखोगे, वैल्यू गिवन होगी हमें 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम जो ये एक्स वाई जो ये मल्टीप्लिकेशन जिन प्रोडक्ट हो रही है जो वेरिएबल की उनको अलग मोड ले लेंगे, और इनका जो ये डिवाइड वाली है इसको अलग ले लेंगे। तो क्या बनेगा, देखो एक्स वाई का अलग ले लिया और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपने अलग ले लिया। तो आप जानते हो कि जब आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है 1 के, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। तो इस पूरे की वैल्यू बन जाएगी लेस देन इक्वल टू 1, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स वाई का मोड। फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, अब एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में इनका आपने अलग अलग कर लेना है मॉडलेस। उसके बाद इसमें से आप 0
माइनस कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें से 0 माइनस करोगे तो वो अंडर द रूट एप्सिलॉन, और y माइनस 0 करोगे वो अंडर द रूट एप्सिलॉन, बिकॉज ये दोनों एक ही फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। अगर आप इनको एप्सिलॉन और लेस देन एप्सिलॉन लिख देते हो तो ये हमारा टोटल एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें सिर्फ अंडर द रूट एप्सिलॉन लेना है, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट में है। जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास एक एप्सिलॉन बच जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 फॉर एक्स वाई, और यहाँ से हमारे पास क्या होगी, वो कंडीशन होल्ड होगी कंटिन्यूस की। क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूटी की कंडीशन, डेफिनेशन की भी आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन फर्दर x माइनस ए एंड x माइनस बी लेस देन डेल। तो आप इसको डेल यहाँ पे लेट करके चल सकते हो कि ये हमारा जो अंडर द रूट एप्सिलॉन है इज इक्वल टू डेल, और ये आपके पास जो होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जो अब इसका 9th एग्जाम्पल है उसमें आपको शो करना है एफ ऑफ एक्स वाई में आपको फंक्शन गिवन है, न्यूमिनेटर में एक्स वाई एंड डिनोमिनेटर में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स वाई आपके नॉट इज इक्वल टू 0 0 होंगे, और 0 वैल्यू एक्स वाई की तब होगी जब फंक्शन 0 होगा, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी 0 0 पे दिखानी है, तो वही हम बाय डेफिनेशन लगाएंगे कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन वाली। लेट कर लेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एनी रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी, तो एक्स वाई फंक्शन एक्स वाई डिनोमिनेटर में अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए बी, मतलब जब आप फंक्शन के अंदर ए बी कितना है 0 0, और जब आप फंक्शन के अंदर वो 0 0 वैल्यू पुट करते हो, हमें गिवन है कि वैल्यू क्या आती है 0, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख दिया। अब क्या करोगे, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपने मॉडुलस अलग अलग ले लेना है, हम अलग अलग ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा पुट करोगे, तो ये कंप्लीट वैल्यू आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया भी होगा, वरना मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ कैसे करोगे इसको, कि आपने x के प्लेस पे कोस और y के प्लेस पे साइन रख देना है, ठीक है। ये देखो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, हमें स्टेटमेंट है अंडर द रूट एक्स वाई, डिनोमिनेटर में है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं बोल रही हूँ आपको कि आपने यहाँ पे पुट करना है x को r कोस थीटा एंड y को आपने पुट करना है r साइन थीटा, ओके। तो आपने यहाँ पे कब पुट किया, जैसे x के प्लेस पे किया r कोस थीटा और y के प्लेस पे किया r साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपने क्या x के प्लेस पे r कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे y वाले में भी r साइन थीटा पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बना आपके पास, ऊपर से आप r कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से आपके पास आप दोनों से अंडर द रूट है, दोनों से आपने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा कोस थीटा इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और अभी कोस थीटा और साइन थीटा 1 बना लेंगे, हमारे पास आंसर बचेगा r अंडर द रूट कोस थीटा, r कोस थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, तो r स्क्वायर इंटू 1 बन गया, और इस स्क्वायर से a कैंसिल एंड r से r कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ कोस थीटा इंटू साइन थीटा का मॉडुलस। नहीं भी ये हमारे पास जो है मैंने इसको r माना ना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये भी मेरा r स्क्वायर बनेगा, सॉरी मैंने यहाँ वो प्लस में आई मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये r स्क्वायर बनेगा, तो ये बाहर तो एक ही r बचा, तो यहाँ पे एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक ऑलरेडी ऊपर रह जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा r कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और आप जानते हो जब कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो तो लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं, तो हमने यहाँ पे वही किया कि लेस देन इक्वल टू r यहाँ पे इंटू 1 कर दिया, और r की वैल्यू मुझे क्या है, r की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ से आप निकाल सकते हो ना r की वैल्यू, जैसे ये था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, तो आपने इसको पुट किया था कि भी r कोस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे वो सारा 1 बन गया था, तो r की वैल्यू क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज आपके पास ये कोस थीटा साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करोगे प्लस में है ना, एक्स के प्लेस पे देखो r कोस थीटा का स्क्वायर करो, वाई के प्लेस पे आप r साइन थीटा का स्क्वायर करो, और जब आपने इनको ऐड किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गए, वैल्यू बची सिर्फ r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से एक r कैंसिल, तो r की वैल्यू मेरे पास क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने r के इक्वल इसको एज्यूम किया था ना,
तो उसके बाद वही है कि आप एक्स स्क्वायर वाले स्टेटमेंट को लेस देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन मानो, वाई स्क्वायर वाली को लेस देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन स्क्वायर मान लो। बिकॉज जब आप इसको सोल्व करो तो 1/एप्सिलॉन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कंप्लीट एप्सिलॉन की पावर स्क्वायर, और आपके पास जो स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर है वो अपने वाले एप्सिलॉन को कट करता है अपने वाले एप्सिलॉन के स्क्वायर को, और जो वाई स्क्वायर है वो अपने वाले एप्सिलॉन स्क्वायर को कट करता है। ठीक है, उसके बाद वही है सिंपल कि आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इधर जाके मॉडुलस बना लेगा, वाई स्क्वायर वाला भी मॉडुलस बना लेगा। उसके बाद एक फंक्शन जो हमारा एक्स वाई वाला था उसमें से हमने कंटिन्यूटी एक्स वाई जो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेकर चल रहे हैं, वो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास x माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, वाई माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। और जब आप इस एप्सिलॉन बाई टू को डेल के इक्वल लेट करते हो तो आपके पास रिक्वायर्ड आ जाता है, आपके पास जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो होल्ड हो जाती है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 4 फंक्शन एक्स वाई इज कंटिन्यूटी एट 0 0।